आदर आदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। आपको तो मालूम ही है झांसी बाजार का काम है अपनी नई झांसी और उभरते बुंदेलखंड के बारे में आप सब लोगों को बताते रहना। जो लोग भी झांसी और बुंदेलखंड से प्यार करते हैं, उसकी उन्नति देखना चाहते हैं, झांसी बाजार उन सब के लिए ये शोज करते हैं। और वैसे भी झांसी बाजार ने बीड़ा उठाया है कि हम अपने समाज को स्मार्ट बनाएंगे और तेजी से बुंदेलखंड को एक स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि स्मार्ट रीजन बनाएंगे। तो इसी तर्ज के लिए पर हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसको हमने बीड़ा बोला है। और बीड़ा जो झांसी का एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र बन रहा है, फुल्ली टाउनशिप बन रही है, उसी चीज को हम यहाँ आपको एक श्रृंखला में बता रहे हैं। आज भी जो हम बात करने जा रहे हैं वो लगभग बीड़ा के आगे संदर्भ में है और ये पार्ट 3 होगा। हम ये कोशिश करेंगे थोड़ा समझने की कि क्यों झांसी में ये आया बीड़ा और क्या बड़ी तरीके से आ रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि दो बातें आमने सामने। हमारा प्रायोजक शो है, डॉक्टर रजत मसूरिया, डॉक्टर अर्चना मसूरिया इसे प्रायोजक करते हैं और दे आर द बेस्ट अमंग द बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ झांसी। अगर आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट या डेंटल इम्प्लांट या नोज लाइन या जॉ लाइन में आपको सुधार करवाना, अपने चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट चाहिए, तो आप इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इनके पास जाइए और इनसे परामर्श लीजिए। आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। हमारे सह प्रायोजक हैं डॉक्टर उदिता गुप्ता जी, जिनका शोरूम है फर्नीचर फर्निशिंग का, इंटीरियर टच के नाम से, कचहरी चौराहे के ऊपर। The best thing of that showroom is this: there is very quality products, very premium products for decorating your offices and your residential areas. और जो टेस्ट के लिए वो जानी जाती हैं, उसके लिए आप जाकर के जब वहाँ शोरूम पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मेरी सारी चीज़ें जो पसंद की हैं मुझे शोरूम से मिल जाएंगी। तो एक बार जाइएगा। दोनों स्टेब्लिशमेंट्स के, डेंटल क्लिनिक के और इंटीरियर टच के, मैंने कमेंट्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देना है आपको फ़ोन नंबर्स और उनकी डिटेल्स, तो आप वहाँ से लेकर के उनसे संपर्क बना सकते हैं। तो आइए आप कुछ बात करते हैं जो ज़रूरी हमारी बात थी बीड़ा के पार्ट 3 के ऊपर। तो जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये ठीक नोएडा के तर्ज पर और ओखला के तर्ज पर बन रही है। और ये डेवलपमेंट योगी आदित्यनाथ जी लेकर के आए हैं यूपी में आफ्टर 47 ईयर्स पोस्ट द डेवलपमेंट ऑफ नोएडा। तो 47 ईयर्स के बाद इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट आना, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बिकॉज में लैंड की एक्विजिशन के लिए 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ हैज बीन सैंक्शनड फॉर दिस पर्टिकुलर बीड़ा के वर्क के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए। और वो लैंड एक्विजिशन भी जो होनी है वो भी एक मतलब 36 विलेजेस से होनी है और ऑलमोस्ट अराउंड 14,258 हेक्टर्स की लैंड पूरी आएगी। और इट गोना बी अ वेरी बिग थिंग। देखिए, गवर्नमेंट प्लान जो है उनका क्रिएट करने का, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल टाउनशिप, जिसको आप बिल्कुल नोएडा को और ओखला को उस तर्ज पे देखते हैं, उस तरीके से कीपिंग एपिसेंटर, यानी कि केंद्र बिंदु उसका झांसी ही रहेगा। तो इसके लिए आपको ये भी मैं बता दूं कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। झांसी ही क्यों चुना गया इस वाले टाउनशिप के लिए, बीड़ा के लिए, उसका एक रीजन है और वो रीजन हमें समझना पड़ेगा। वो रीजन ये है कि झांसी जो है एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है ऑफ सेंट्रल इंडिया। और इसीलिए मैंने एक वो वीडियो बनाया जो मैं है, जो सबसे स्टार्टिंग का वीडियो है, उसको आप देखेंगे, मैं कहीं लिंक दे दूंगा, ऊपर आएगा आपके कहीं, तो आप देखिएगा उसको। 5 स्टेट हाईवेज यहां से निकलते हैं, कनेक्टिंग साउथ, कनेक्टिंग ईस्ट, कनेक्टिंग वेस्ट एंड कनेक्टिंग नॉर्थ। नॉर्थ बोले तो आपका पंजाब से जम्मू कश्मीर तक जाता है, और अगर मैं ईस्ट बोलूं तो कैलकाटा तक का कनेक्शन आपको झांसी से मिलेगा। और अगर मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं तो इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। और अगर मैं आपको वेस्ट की बात बोलूं तो आप पोर्ट तक जा सकते हैं यहां से, और गुजरात और राजस्थान आराम से एंट्री ले सकते हैं। अगर मैं डाउन साउथ बोलूं तो कन्याकुमारी तक आप टच कर पाएंगे वाया नागपुर होते हुए आराम से झांसी द्वारा।
तो अगर मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट जो है कि एक बहुत ही केंद्र बिंदु होता है जब हम इंडस्ट्रियल टाउन की बात करते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी और मेरा जो वीडियो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है, और ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को बहुत अच्छे से बांधती है। ये तो हो गई सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात। अब अगर हम बात करें रेलवे फैसिलिटी एंड कनेक्टिविटी की, उसमें भी झांसी पीछे नहीं है। एक तो रेलवे का बहुत सारा इक्विपमेंट वर्क यहाँ होता है, कोचेस का वर्क यहाँ होता है, इंजन्स का वर्क यहाँ होता है, और इसके साथ साथ अगर आप रेल कनेक्टिविटी देखें तो सारे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपको सारा कनेक्शन आपको झांसी से बड़े आराम से मिलता है। और ये कनेक्शन और अच्छा होता जा रहा है बिकॉज आज की जो नई ट्रेन है, जैसे हम गतिमान बोलते हैं या वंदे भारत बोलते हैं, ये सारी की सारी राजधानी और शताब्दी के साथ अब झांसी स्टेशन पे आ रही हैं। और चूंकि अब झांसी स्टेशन का भी नया नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन, तो इसके भी 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा झांसी स्टेशन रिवैम्प हो रहा है और एक नई हेरिटेज बिल्डिंग की तरह से नए तर्ज पर झांसी स्टेशन बनने को है। तो उस पर मैं एपिसोड बाद में करूंगा, आपको बताऊंगा पूरा का पूरा एक रानी महल की तरह से एक झांसी स्टेशन बनने को तैयार है, जिसपे एक बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है। हमने एक इंटरव्यू लिया था आरएम साहब का, रेलवे में जो सबसे बड़ी पोजीशन झांसी में है, तो डीआरएम साहब का भी वो इंटरव्यू भी मैंने ऊपर कहीं लगा रखा है, आप देखिएगा, नहीं तो आखिरी में आएगा। उसमें आप देखिएगा उन्होंने पूरा समझाया कितना बड़े बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर पे तैयार होगा जो आने वाला आपका झांसी का रेलवे स्टेशन होगा। बात कर लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, वायु की। तो वायु में अगर आप देखें ग्वालियर जो कि 100 किलोमीटर पे है और दिल्ली रूट पे पड़ता है, इसलिए रूट रास्ता बहुत अच्छा है। उधर एक पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बन के तैयार हुआ है अंडर हमारे उड्डयन मंत्री जो सिंधिया जी हैं उनके अंडर में। तो इसके साथ साथ मतलब वो तो एक कनेक्टिविटी है ही है, साथ में झांसी में भी अब एयरपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि काफी सारे राउंड्स सिविल एविएशन के यहाँ पे लग चुके हैं, जमीनों का एक पहचान की जा रही है, देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कानपुर हाईवे पे ही बड़े गांव के पास एक अभी प्रपोज्ड झांसी एयरपोर्ट की सुविधा आएगी। तो ये एयरपोर्ट से बात हुई। केन बेतवा नदी से वाटर ट्रांसपोर्टेशन की भी बात बुंदेलखंड के अंदर में हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल इंडिया में झांसी एक बहुत लोकप्रिय और बहुत जरूरी स्थान बन जाएगा, जिसके चलते झांसी का सुचारू रूप से एक तरह से कहते हैं ना प्रगति होगी। और ये चीज को इसलिए भी ध्यान में रखा गया था क्योंकि अगर हम देखें पूरे बुंदेलखंड के 6 और राज्यों में, जिसमें हम बांदा ले लें या चित्रकूट ले लें, उसमें अगर हम देखें ये सारी चीजों में भी, तो झांसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज्यादा आगे है। और फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सब को देखते हुए पूरे बुंदेलखंड में झांसी को इसलिए चुना गया बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे ये सारी चीजें होने से काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। के बाद झांसी ही क्यों और झांसी में क्या क्या हो रहा है बीड़ा के अंदर में, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि झांसी में 3 डेटा सेंटर पार्क्स भी झांसी में बीड़ा के अंदर आएंगे। अब 3 डेटा सेंटर पार्क्स आने का क्यों इतना जोर किया जा रहा है बीड़ा के अंदर, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, बिकॉज इकोनॉमिक जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको भी पंख लगाने हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। और जब 3, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 डेटा सेंटर पार्क झांसी में आएंगे, बीड़ा में आएंगे, तो यहां पे डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज भी यहां पर आएंगी। अब इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी बेस्ड दोनों जब आती हैं तो उसमें आप देखिए कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि कानपुर में आती हैं या जो कि एनसीआर में आती हैं, जो यहाँ पे शिफ्ट हो सकती हैं, जिनको जगह और चाहिए या जिन्हें एक्सपेंशन करना है वो बीड़ा में आके एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसलिए डेटा सेंटर पार्क भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 डेटा सेंटर पार्क्स आएंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि लैंड की भी बुंदेलखंड में कमी नहीं है। अगर आगे भी एक्सपेंशन करना पड़ा तो वो आराम से हो पाएगा, और लैंड भी जो है धीमे धीमे ग्रो करेगी, एक्सपेंसिव होगी, तो आज भी लैंड एक अच्छी कॉस्ट पे अवेलेबल है, जबकि बीड़ा का अधिग्रहण चल रहा है, लैंड एक्विजिशन हो रहा है उसके बावजूद। अब आप ये समझिएगा, पॉपुलेशन लैंड ज्यादा है और पॉपुलेशन कम, इसलिए डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो भी कम है, तो फैलाव
और इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है जब ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें जहाँ पे स्थापित होने को। तो अगर आप देखें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी बहुत पड़ जाती है इससे, बिकॉज़ पॉपुलेशन डेंसिटी झांसी की लो है। लैंड अवेलेबल है और इसी वजह से अवेलेबल है, कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से एनसीआर हुआ और कानपुर जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, जैसे जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं या उनकी जो लगी हुई वहाँ पर है, उनका एक्सपेंशन हो सकता है और वो झांसी में आ सकते हैं, बीड़ा में आ सकते हैं। यही नहीं बल्कि बुंदेलखंड में भी जो लोग इंडस्ट्री लगाने का सोच रहे होंगे उनके लिए भी एक झांसी बहुत अच्छी रहेगी, जो हमीरपुर से आके या चित्रकूट से आके या बांदा से आकर के इधर बीड़ा में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि सारी जगह डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है तो उसका भी फैलाव है, तो इंडस्ट्रीज बीड़ा जैसे सेक्टर में आएंगी तो उन्हें कई सारी चीजों का प्रलोभन भी यहाँ दिया जाएगा। तो एक ये वजह भी बन जाती है झांसी को एक आकर्षक केंद्र बिंदु मानने के लिए बीड़ा के लिए। इसी तरह से अगर देखें इंडस्ट्रियल तौर पे जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस चाहिए होते हैं और ये जो आपके एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं उनकी भी कॉस्टिंग यहाँ पर कम आएगी और उनको लेना बहुत आसान होगा, सिंगल विंडो सिस्टम होगा और उनको अप्लाई करना और उनके ऊपर कंट्रोल पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक और केंद्र बिंदु बात है जिसकी वजह से झांसी और आकर्षक बन जाता है बीड़ा जैसी शहरों को स्थापित करने के लिए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि झांसी में किस तेजी से काम चल रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम यूपी सीडा कहते हैं, वो बहुत ही तेज गति से इस पे काम कर रही है। पैसा आ चुका है और दे हैव अंडरस्टूड कि अब इसे रुकना नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। बाय द वे दिस इज ऑल्सो गुड। तो देखिए यूपी सीडा ने अपना इसके लिए रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स का और एम्प्लॉइज का शुरू कर दिया है। अमृत त्रिपाठी जी के जो सीईओ हैं बीड़ा के, उनके अंडर में सब बहुत ध्यान से और बहुत तेजी से हो रहा है। तो बहुत जल्दी पूरा स्टाफ, अभी नया ऑफिस उनका आ गया है जो कि किसान बाजार में आया है और वहाँ पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। टीम पूरी बन रही है जिसके सैंक्शंस हो चुके हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है रिक्रूटमेंट का। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो इसमें कोई भी डिले नहीं है। सेकेंड फेज में, ये फर्स्ट फेज में होगा, जो भी सारी चीजें हो रही हैं, जो टीम बन रही है, रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, ऑफिस का अधिग्रहण होना था, ये सारी चीजें सब चल ही रहा है। सेकेंड फेज में जो बोला जा रहा है वो हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान। अब सेकेंड फेज में जो प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान को रखा है, चूंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 47 ईयर्स के बाद, नोएडा बनने के 47 ईयर्स के बाद आज बन रहा है बीड़ा, तो कोई कमी तो सरकार छोड़ेगी नहीं। इस वजह से पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके लिए, उस मास्टर प्लान के लिए वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स जो होंगे उनको हायर किया जाएगा। तो बहुत ही बड़े तर्ज पे चूंकि ये चीज बन रही है, एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है पूरे नए इंडिया का, तो नई झांसी और उभरते हुए बुंदेलखंड को पूरे विश्व पटल पे लाने के लिए there will be a world class consultants which will be hired to do this job. So guys, आज के इस एपिसोड में मैं इतने पे ही रोकूंगा आपको, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया, जैसे कि क्यों झांसी ज़रूरी है, ना सिर्फ पूरे सेंट्रल इंडिया के तर्ज पर बल्कि बुंदेलखंड के अंदर भी, जिसकी वजह से झांसी को बीड़ा के लिए योग्य माना गया है। बल्कि यूपी सीडा ने इसके साथ साथ और क्या क्या तेजी से कदम बढ़ा लिए हैं इस तरफ कि हम काम जल्द से जल्द कर सकें। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों, ऐसी शानदार जानकारी के लिए और बीड़ा की पूरी श्रृंखला देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम बहुत कुछ चीज़ें साझा करने वाले हैं आपके साथ बीड़ा के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और झांसी और बुंदेलखंड के लोगों को जो झांसी और बुंदेलखंड में ना रहते हो, बाहर रहते हो, विदेश रहते हो, देश में कहीं और रहते हो, उन तक भी साझा कीजिए, उनको भी मालूम पड़ने दीजिए कि आपका झांसी कितनी जोर से और कितनी तेजी से चमकने वाला है। जय झांसी, जय बुंदेलखंड। धन्यवाद।